बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉब अनाउंस हुई है पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में और इसकी मैं डिटेल आपको बता दूं। ऐड तो काफ़ी बड़ा है लेकिन ज़रूरी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा कि इसमें ये सिर्फ जेंट्स के लिए हैं ये पोस्टें। और इसमें जो रैंक है जिसमें पोस्ट है वो सब इंस्पेक्टर के लिए पोस्टें हैं, हवलदार, सिपाही क्लर्क, नाइक जनरल ड्यूटी, सिपाही जनरल ड्यूटी, यानी ये रैंक है, यानी पोस्ट की डेजिग्नेशन है। अच्छा, इसमें हम और ये तमाम जो शहर और जो देही हैं सिंध के, उसमें कोटा भी इसका मेंशन है। 11.4% जो है वो जो देही सिंध है कि जिनके पास डोमिसाइल है वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और तकरीबन 7.5% जो है वो सिंध के जो शहरी इलाकों के जो डोमिसाइल होल्डर हैं वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अप्लाई का तरीक़ेकार ये है कि हम इसमें ज्वाइन पाक रेंजर्स सिंध .org की वेबसाइट पे हम जाएंगे और इस पर आगे का तरीक़ेकार वहीं पर मेंशन होगा। इसकी जो आखिरी तारीख़ है वो 16 मई 2025 तक है। जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं वो इस डेट से पहले लाजमी रजिस्ट्रेशन करवाएं। और उसमें से जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको एक SMS आएगा सिंध रेंजर के नाम से, यानी SMS आएगा, मैसेज जिसे हम कहते हैं, व्हाट्सएप नहीं, सिर्फ जो मैसेज आता है सिंपल। और उसके बाद जो है उसमें उनका तमाम आगे का जो सिलसिला उसके अंदर मौजूद होगा कि कब टेस्ट के लिए आना है और जिस दिन सुबह 6 बजे यानी उसके लिए पहुंचना होगा। लेकिन डेट वगैरह जो आगे की डिटेल है वो उस SMS में आएगी। ठीक है, इस दिन यानी जो जिस्मानी टेस्ट है वो होगा और कागजात वगैरह जो भी हैं उसकी वेरिफिकेशन होगी। जो मेडिकल टेस्ट है वो जो इब्तदाई होता है इनिशियल, वो इसके अंदर होगा। जो भी इसके अंदर सेलेक्ट हो जाए और उसको टेस्ट के लिए मैसेज आए वो PT शूज़ पहन कर जाएं, जिसे हम जॉगर्स भी कहते हैं। और जो लिखने का सामान है, एक पेन, एक पेंसिल और ब्लैंक पेपर 2-3 रख लें, A4 साइज़ के जो होते हैं, हो सकता है उनकी भी ज़रूरत पड़े। ठीक है, और जो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ज्वाइन पाक रेंजर्स सिंध पर, तो उस पर आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी। वो रजिस्ट्रेशन स्लिप लेकर प्रिंट करके लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर दाखिला नहीं मिलेगा। अच्छा, जो मुख्तलिफ़ शहरों में जहाँ पे इनकी जो टेस्ट का प्रोसेस होगा वो भी यहाँ पे डिटेल मेंशन है, लेकिन हम सिर्फ कराची की बात करते हैं। तो कराची का हम अगर डिस्कस करें तो 26 मई से 1 जून 2025 तक इसके टेस्ट होंगे। यानी आपको मैसेज में आ सकता है कि इनमें से किसी दिन आपको पहुंचना है। और जो इसका एड्रेस है वो है ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल पाकिस्तान रेंजर्स सिंध, टूल प्लाजा सुपर हाईवे पे इनका ये ऑफिस मौजूद है, ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल के नाम से। ठीक है, अब इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट्स में तमाम जो आपके ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो, यानी जो तालीमी डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल PRC, यानी आपका NIC, ये सब चीज़ें आपको ओरिजिनल रखनी है। और इन सब की जो है वो 2-2 फ़ोटो कॉपियाँ भी करनी हैं। और अगर आप 8वीं तक अगर आपकी तालीम है तो उसमें जो स्कूल छोड़ने का जो सर्टिफिकेट होता है वो TC जिसको कहते हैं, या फिर जिसको NOC कहेंगे, वो इसमें आप लाजमी एक एजुकेशन ऑफिस से उसको आप अटेस्टेशन करवा के लाजमी उसको लेकर जाएं। ओरिजिनल NIC जिस तरह से मैं आपको बता चुका हूँ वो, और उसकी 2 फ़ोटो कॉपियाँ चाहिए होंगी। जो डोमिसाइल PRC है वो भी ओरिजिनल और उसकी 2 फ़ोटो कॉपियाँ। 4 जो आपको रिसेंट जो आपकी पिक्चर्स हैं वो इसमें लाजमी साथ लेकर जानी है। और अगर कोई किसी गवर्नमेंट इदारे में पहले से जॉब करता है या सेमी गवर्नमेंट में करता है तो उसको अपने इदारे से NOC लाजमी लेकर जाना है। ठीक है, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। अब इसमें अगर हम तालीम की बात करें, इसके अंदर तालीम क्या रिक्वायर्ड की गई है, तो जो क्या मांगी गई है, तो उसमें सब इंस्पेक्टर के लिए FA FSC या उसके इक्विवेलेंट जो है तालीम चाहिए होती है, यानी इंटरमीडिएट या उसके बराबर जो तालीम हो। सिपाही क्लर्क के लिए FA या FSC व इंटरमीडिएट, लेकिन उसके साथ कंप्यूटर का डिप्लोमा भी 1 साल हो और उस जिसके अंदर MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट भी सीखा हुआ हो, यानी डिप्लोमा में मौजूद हो। हवलदार नाइक के लिए मैट्रिक की तालीम मांगी गई है और सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए 8वीं जमात मांगी गई है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है, ये एडवांटेज ये है, जिनकी तालीम ज़्यादा है और वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा मौक़े हैं कि जो ज़्यादा यानी जिसकी क्वालिफ़िकेशन होगी उसको तरजीह दी जाएगी। इसमें हम अगर जो जिस्मानी जो म्यार है वो क्या चाहिए होगा तो उसकी हम बात करें तो कम से कम 5 फीट 6 इंच लंबाई हाइट होनी चाहिए, कद होना चाहिए। और इससे लंबे जो कद होंगे उनको तरजीह दी जाएगी। और जो इसके अंदर सीना या छाती जिसकी हम एक उसकी मेजरमेंट अगर बोलें, उसका जो है 33 इंच जो है छाती होनी चाहिए। वज़न कम से कम 55 किलोग्राम होना चाहिए। और जो है बाकी जो मेडिकल होगा वो जो कवानीन के मेडिकल के मुताबिक हैं वो फिर उसी वक्त वहाँ पे किए जाएंगे जो भी इब्तदाई होंगे।
अच्छा, उम्र की जो हद है इसमें 30 अप्रैल 2025 तक कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक। इससे ज़्यादा के लोग अप्लाई ना करें, क्योंकि उनको फिर वो मुश्किल है उनका सिलेक्ट होना। पाकिस्तान की नेशनलिटी इसके लिए ज़रूरी है। अच्छा, ना एली ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये लाजमी सुने कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या चीज़ है। पाकिस्तान रेंजर्स या किसी भी इदारे से डिसिप्लिन की बुनियाद पे उनको बर्खास्त किया गया हो, वो अप्लाई नहीं कर सकते। कहीं से किसी कोर्ट ने उनको अगर जो है डिक्लेयर किया है कि वो मुजरिम है, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान रेंजर्स या किसी इदारे से जो मेडिकल चेकअप उनका हुआ है और अनफिट वो आए हैं, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। या किसी ने अगर किसी डिपार्टमेंट में अगर कोई अपनी जाली तालीमी असनाद अगर कभी पेश की हैं और उस पर उनको वहाँ से निकाला गया है, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। और इसी तरह से जो एनओसी साथ नहीं लेके आए, जो पहले से किसी गवर्नमेंट इदारे में हैं, वो एनओसी साथ नहीं लेकर गए हों, तो वो भी उनको भी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। और इसी तरह किसी भी इदारे से यानी जो है क्या उनको कहेंगे कि हम बिना इतला दिए हुए वहाँ पे जॉब छोड़ने वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, जो सिलेक्शन का तरीक़ेकार है वो ये है कि फ़िज़िकल टेस्ट जो होगा उसमें जॉगर यानी पीटी शूज़ साथ लेकर जाएंगे। जो तहरीरी इम्तहान होगा उसके लिए तहरीरी इम्तहान में इस्तेमाल होने वाला सामान साथ लेकर जाएं। या आप खुद समझते हैं कि क्या ज़रूरी होगा उसके अंदर। एक रबर, एक पेंसिल, एक जो है पेन और पेपर, A4 पेपर ले लें। या उनसे पूछ लें अगर आपका राब्ता हो कि भाई क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी वहाँ पर लेकर जाने की, तो वो भी साथ रखें। और सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड जो होंगे उनका फिर नफसियाती इम्तहान या इंटरव्यू हम उसको कहते हैं। नफसियाती इम्तहान एक मुश्किल एक टर्म है, तो आप लोग इंटरव्यू की उसको समझ लें। ठीक है। उसके बाद जो ये कि उनका जो फ़ाइनल जो सिलेक्शन होगा वो कराची का जो से रेंजर्स का ऑफिस है उसमें होगा। अच्छा, जो उसके बाद पहले तो इनिशियल मेडिकल चेकअप था, उसके बाद फिर ये जो आगे फर्दर मेडिकल चेकअप होगा उसके अंदर जो है ये तमाम टेस्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये टेस्ट पढ़ लें, ये था होंगे तमाम। लेकिन ये फिर आगे की बात है। उसके बाद फिर कॉल लेटर इशू किया जाएगा और उस लेटर में यानी ज्वाइनिंग वगैरह का सब सिलसिला होगा। और जो तनख्वाह और अलाउंसेस जो हैं वो इस पे स्केल के थ्रू होंगी, या आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे पे स्केल हर पोस्ट का अलग अलग है। और जो अलाउंसेस हैं वो इसमें दिया जाएगा। रिहाइश, मुफ्त रिहाइश है शादीशुदा अफराद के लिए, रेंट अलाउंस, बुनियादी पे स्केल 30% और कराची, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है। दर्जेल हिदायत को यकीनी बनाए, यानी जो किसी भी किस्म से यानी अपनी सोर्स लगाने की कोशिश ना करें या किसी से रब्ता नहीं करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक मुकम्मल एक स्ट्रक्चर, एक गवर्नमेंट इदारा है, तमाम इनके पास स्ट्रक्चर होता है, इनको चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ऐसा कोई भी काम ना करें कि जो आपको डी सिलेक्शन की तरफ जाए। और ये आपने तमाम ऐड देख लिया। इस ऐड को मैं अपने इस ऐड का लिंक जो है मैं इसमें ऐड में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट में पूछ लें। और जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं या जिनकी काबिलियत है यानी इस पे जिनका इंटरेस्ट है, या जिनकी जो एजुकेशनल तालीम जो है इतनी है कि वो अप्लाई करना चाहते हैं, और तो वो लाजमी इतला उसमें अप्लाई करें। अगर किसी चीज़ में अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट में पूछ लें और जो है इसमें अप्लाई करें, इस वेबसाइट पर जाएँ। ठीक है। थैंक यू।